बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th स्टार्ट कर रहे हैं। पहले चैप्टर का जो नाम है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो होती हैं जिनके अंदर जो है वो इक्वलिटी होती है, इक्वल साइन यूज़ होता है, दोनों साइडें इक्वल होती हैं कुछ वैल्यूज़ के लिए, तो ये इक्वेशन होती है। सबसे पहले कुछ हम कॉन्सेप्ट जो है वो जान लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट वो वैल्यूज़ होती हैं जो हर जगह सेम रहती हैं। जिस तरह के नंबर्स हैं, 3 है, 5 है, 7 है, ये सारे जो हैं ये कांस्टेंट है। इसके अलावा कोई भी आप इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट होते हैं। दूसरी चीज़ होती है वेरिएबल। वेरिएबल जो है जिस तरह की एक्स, वाई, इसमें एक्स और वाई को आप कोई भी नंबर असाइन कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू, तो ये जो है वो हमारे पास वेरिएबल होते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जो एक वेरिएबल में हो और इस फॉर्म में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है, ये जो कोफिशिएंट ए है ये 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो वेरिएबल है एक्स, उसकी जो डिग्री है वो मैक्सिमम जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, 2। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री, इसकी डिग्री जो है वो 2 होगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जो है इसके बाद सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो इक्वेशन का सॉल्व करने का तरीका है उसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन है। दूसरा जो तरीका है उसको हम कहते हैं, फैक्टराइजेशन में पहली चीज़ ये है तो कॉमन हम अगर ले आता हो तो कॉमन लेंगे, फार्मूला कहीं लग सकता हो तो फार्मूला लगाएंगे, और तीसरी चीज़ है मिड टर्म ब्रेकिंग, तो मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड जो है फैक्टराइजेशन में आते हैं। तो दूसरा जो मेथड है उसको कहते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसमें हमने 2 फार्मूले कंप्लीट करने होंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर 2 फार्मूले हमने कंप्लीट करने होंगे, या तो हमने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कंप्लीट करके ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला हमने कंप्लीट करना होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। थर्ड जो तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का वो है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वेरिएबल एक्स में, अगर ये इक्वेशन जनरल हमारे पास ये इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इस तरह होगा, इस वेरिएबल में एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तीनों मेथड हम जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ एग्जांपलें भी आप देख सकते हैं। देखें ये भी क्वाड्रेटिक है, x प्लस 1 और ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, दोनों को मिलाएं डिग्री तो इसकी 2 आ जाती है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह ये 3x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। तो ये जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ये हम यूज़ कर सकते हैं ये पैराबोलिक मिरर में, यानी वहाँ पे क्वाड्रेटिक यूज़ होती है इक्वेशन। पैराबोलिक मिरर जो उसका शक्ल पैराबोला की तरफ होती है उसमें यूज़ कर सकते हैं इन इक्वेशनों को। उसके बाद हम जो है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में ये यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप। उसके अलावा हम जो है ये शेप को डिफाइन करने भी यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ क्वाड्रेटिक